जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जहाँ संतों का मार्ग होता है वहाँ काल ज़्यादा विघ्न नहीं करता, यदि गुरु का स्वरूप और उनके वचन याद रहें। अगर गुरु के वचन भूलें तभी काल का जोर होता है। वह मालिक तुम्हारे पास मौजूद है, तुमसे दूर नहीं होते। वह शब्द रूप से सदा पास रहते हैं। काल संत की अपनाई सूरत जीवात्मा को कभी खा नहीं सकता। काल उन जीवों के ऊपर हमला करता है जो कुकर्म करते हैं। जिस स्त्री ने अपने पति की शरण ली है और उसी के अधीन रहती है, उसके पति को मालूम है कि मेरा जीव किस तरह भूखा है। और याद रखो कि इस संसार में हमें रहना नहीं है। यदि हमारा समय निकल गया तो हमारा काम नहीं बनेगा। धैर्य व दृढ़ता के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें, मंजिल नजदीक है। सत्संग में कही गई प्रत्येक वाणियों को ध्यान में रखना। 31 मार्च सन 1980 के बाद आग और पानी में कूदाकर परीक्षा ली जाएगी। फिर 31 मार्च के बाद एक काम दिया जाएगा। मैं अब कुछ कहूँगा नहीं, करके दिखा दूंगा। सदा याद रहे, प्रकृति के हर उल्टे सीधे काम में कुछ न कुछ रहस्य रहता है। हे नर नारियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा शिव नेत्र खोलूंगा, परमात्मा से साक्षात्कार कराऊंगा। जीते जी तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कोई रुपया पैसा नहीं, कोई छल फरेब नहीं, कोई धोखा नहीं। यह एक खुला मंच है। आइए प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए, तब आपको विश्वास हो जाएगा। संत महात्मा यहाँ कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जीवों का भला हो जाए। कोहराम हाहाकार जिसके बारे में आपको बताया गया है, वह वक्त अभी आया नहीं है। भूकंप, सूखा, अकाल, बाढ़, मुसीबतें, बीमारियां, हिंदू की लड़ाइयां, मुसलमान की लड़ाइयां, ब्राह्मण की लड़ाई आपने देखी नहीं। वह सब आगे आने वाली है। अगर आपने महात्माओं की बातों को, शिक्षाओं को नहीं अपनाया तो यह सब आगे आने वाला है। कृष्ण भगवान ने भी अपने समय में समझाया था कि द्वापर जाएगा और कलयुग आएगा, लेकिन उस समय के लोगों ने उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। आप दीवारों पर जो लिखा देखते हैं कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो अभी कलयुग गया नहीं है और न सतयुग आया है। कलयुग ऐसे नहीं जाएगा। वह अपना कर्जा मांगेगा और जब तुम ना दे सकोगे तो एक थप्पड़ मारेगा तो करोड़ों लोग धराशाही हो जाएंगे। महात्मा कोहराम को रोके हुए हैं, नहीं तो पलक मारते ही पटरी बदल जाएगी। अब भी वक्त है, तुम चेत जाओ। हमेशा नए बने रहो। कभी ऐसा मत सोचो कि मैं पुराना सत्संगी हूँ। नए बने रहोगे तो नई उमंग रहेगी, नई नई बातें सुनने को मिलेंगी। तुम सत्संग मत छोड़ो। सत्संग जरूरी है और सत्संग की जरूरत हमेशा पड़ेगी, क्योंकि सत्संग सत्य वचन है, समय पर तुम्हारे काम आएंगे। हे प्रेमियों, यह हिंदुस्तान में जितने भी लाल पीले नीले हरे झंडे लिए घूम रहे हैं, अगर यह अपने अपने झंडे फेंककर तुम्हारे जय गुरुदेव झंडे के नीचे ना आ जाएं, तो तुम इस बाबा को बाबा मत कहना। मैंने सन 1957, 58 और 62 में मुंबई के चौपटी के मैदान में कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई का
नारा आपने लगाया है तो होशियार हो जाओ, चीन आपके ऊपर हमला करने जा रहा है। बंबई में जो बड़े बड़े भौतिकवादी रहते हैं उन्होंने सुना, जो मेरे निकट में रहते हैं उन्होंने सुना तो कहा कि चीन से भाईचारे का रिश्ता है, लड़ाई की कोई बात नहीं। मैंने उन लोगों से कहा कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास और मेरी आवाज तुम्हारे पास, अब तुम तैयार हो जाओ। आगे घटना हुई और चीन ने हमला किया। मैंने फिर कहा कि आगे फिर विवाद खड़ा होने जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं। जो शराब और ताड़ी की नालियों में गिरे हैं और इंद्रियों की विषयों की ज्वाला में गलतान हैं, ऐसे लोगों को भविष्य का क्या दिग्दर्शन होगा। तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम जमीन और आसमान में मिट्टी और राख में होकर खत्म हो जाओ, लेकिन तुम्हारी गरीबी को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। अगर तुम सुख शांति चाहते हो तो शाकाहारी बनो, शराब मांस मछली व अंडे आदि का सेवन भूल कर भी ना करो, वरना प्रकृतिक कर्मानुसार सख्त सजा अवश्य ही देगी। संतों फकीरों के वचन असत्य नहीं होते। हमने अथाह मेहनत की, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि आगे चले चलें, पर तुम पीछे छूट जाओ, मुड़ जाओ तो हम क्या करें। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि तुम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते चलना, जो साथ चलेंगे साथ ले जाना, जो रुक जाएं उन्हें पीछे मुड़कर मत देखना। हम कभी सोचते हैं तो रोना आ जाता है कि महात्माओं को कितनी तकलीफ होती है जब वह देखते हैं कि जीवों को कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं। तुम सत्संग में आते हो, सत्संगियों से नफरत करते हो, संसारियों से भी ज्यादा दुश्मनी बैर भाव रखते हो, मिलकर एक जगह बैठ नहीं सकते, किसी से मिलते जुलते नहीं, तुमको बुलाया जाता है तो मुंह ढककर लेट जाते हो। इतनी चोरी, तुम्हें तो अपनी गलतियों की माफी मांगनी चाहिए थी। इससे सत्संगियों का भाव बनता है, ऐसा लगता है कि तुमने सत्संग ही नहीं सुना। यह सत्संग का मैदान है, कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। हम तो पहले कभी कुछ कह देते थे, वह तुम्हारी सावधानी के लिए। राजनीतिक तो मैं था ही नहीं, राजनीतिक तो तुम निकले, सब छोड़ दिया। छोटे से शब्दों में एक संकेत दिए जाते हैं, आप सावधान हो जाओ। समझदारों के लिए इशारा बहुत काफी है, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराए, उसको बीन से क्या काम। जय गुरुदेव।